का आज की निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए आज की क्लास को हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। बारंबार उनको धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि राधा रमन जी ने एटलीस्ट हमें इस जन्म में ये अपॉर्च्युनिटी दी है कि हम अपने इस जन्म को सफल बना सकें। हम इस जन्म में कुछ ऐसा कर सकें जिससे श्री राधा रमन लाल भी हम पर गर्व करें और हमें अपने इटर्नल होम में वापस लाने का अवसर दें। तो आइए इनको प्रार्थना करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीरामाय वयं नुमः। श्रीगौराय वयं नुमः। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वर गोस्वामी पाद की जय। श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए श्री सद्गुरुदेव के दिखाए हुए रास्ते पर पूरी तरह से दृढ़ता से चलते हुए और आप सभी भक्त वैष्णवों के प्रेम के अंतर्गत आपके श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और आप सबका आज की निमाई पाठशाला की सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास में पुनश्च स्वागत करती हूँ। आप में से जो लोग आज क्लास से प्रथम बार जुड़ रहे हैं, जस्ट स्मॉल ब्रीफ। निमाई पाठशाला जो सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र की क्लास है उसे वंस अ वीक लेती है, जिसके अंतर्गत आपको श्रीमद् भगवत गीता के 5 श्लोकों का अध्ययन कराया जाता है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम के 2 श्लोकों को अर्थ सहित समझाकर याद करने की प्रेरणा दी जाती है और उसके बाद इस जीवन में कैसे आनंदित होकर इस दुखालय में सुखपूर्वक रहना है उसको प्रकाशित करते हुए एक अलौकिक सूत्र से आपका परिचय कराती है। तो आप में से जो लोग इस क्लास से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, अगर आप डे 1 की क्लास से कनेक्ट करना चाहते हैं तो दीज क्लासेस आर अवेलेबल ऑन दी यूट्यूब चैनल ऑफ निमाई पाठशाला, जिसमें आपको क्लास 1 से भी मिल जाएगा सारा कंटेंट। पर अगर आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज पेशेंस रखिएगा, बिकॉज जो राधा रमन द्वारा दिया हुआ ज्ञान है वो इस संपूर्ण सृष्टि की तरह गोल है। आप कहीं से भी प्रारंभ करेंगे, वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और अंत तो गत्वा आप उनके दिए हुए उस सूत्र को समझने में सफल होंगे। कोई भी ये मत सोचिएगा कि आज तो मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे तो कुछ आएगा नहीं, ये लोग तो कितना आगे पहुंच चुके हैं। कोई भी आगे या पीछे नहीं है। जब जागो तब सवेरा। जब आपको क्लास के बारे में पता चला, जब आप क्लास से जुड़ गए, इसका मतलब है कि राधा रमन जी ने जो इससे पूर्व का ज्ञान दिया है वो आपको आता है। जो शुरू से जुड़े हैं वो ज्यादा कच्चे थे, जिन्हें ठाकुर जी ने शुरू से पक्का करा, पर आप लोग कुछ हद तक पक्के हो, तभी राधा रमन जी ने आपको बीच में जोड़ दिया। तो बिल्कुल भी आप लोग इसमें अधीर या उसमें अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होइएगा। हम लोग इस समय श्रीमद् भगवत गीता के 7th चैप्टर पर हैं, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास में, विच इज द शास्त्र, और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास जो कि स्तोत्र है, उसमें हम लोग श्री विष्णु सहस्त्र नाम कर रहे हैं। देन वील एंड द क्लास विद द सूत्र एंड फ्यू questions
क्वेश्चन आंसर्स भी हम एंड में लेंगे, जिसमें हम 5-6 क्वेश्चंस लेने का प्रयास करेंगे और आपके उन क्वेश्चंस को हम समाधान भी करेंगे। आज कल रात्रि में आप सबके लिए कैंपेन रन किया गया है। देखिए, इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने भक्ति मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं, उसके ऊपर और अच्छे से चलना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति किसी फ़ील्ड में कॉन्फिडेंट कब होता है? एक व्यक्ति को जिस फ़ील्ड में वो है, उसमें इंटरेस्ट कब आता है? जब उसको उस फ़ील्ड के बारे में पता हो भैया। एक सनातनी हिंदू के लिए बड़ा, 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 बड़ा ज़रूरी है कि उसको कम से कम चारों वेदों के नाम, 18 पुराणों के नाम और प्रमुख जो ये 10 उपनिषद हैं, इनके नाम आने ही चाहिए। कोई आपको पूछे आपके हिंदू धर्म का आधार क्या है? अरे भैया, बताने लायक तो होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में इस संपूर्ण सृष्टि के ज्ञान को कितने अलौकिक ग्रंथों में लिखा गया है व्यास जी द्वारा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके भीतर क्या है ये नहीं भी पता तो चलेगा, पर कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये कौन से हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, वैसे तो हमने 100 मांगे थे ऑलरेडी, मच मोर देन 100 वीडियोस हमको मिल चुके हैं, बट आई एम रियली अप्रिशिएबल कि आप लोगों ने इस कैंपेन को इतना स्ट्रांगली दिया। आपको पता है, आज तक कभी भी प्रिया रमन जी का जो कटआउट है, जो भाव है, वो हमने कभी किसी को नहीं दिया, क्योंकि प्रिया रमन मेरे ठाकुर हैं। पर हमने अभी सोचा कि राधा रमन लाल, प्रिया रमन लाल तो मेरे ठाकुर नहीं, प्रिया रमन लाल तो निमाई पाठशाला के ठाकुर हैं। वही राधा रमन लाल प्रिया रमन महाप्रभु के रूप में आए हैं। निमाई पाठशाला पर अपनी कृपा परिवर्षित करने आए हैं। तो जब तक महाप्रभु जी का आश्रय नहीं लेंगे तो कैसे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे भैया? जब तक महाप्रभु जी की कृपा नहीं होगी, तब तक कैसे हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। पर हरेर नाम करने के लिए भी तो हरि के नाम के प्रति रुचि आपकी जगाने वाली उस कृपा की तो सबको आवश्यकता है। तो जो फर्स्ट 100 है और जिन्होंने उच्चारण भी ठीक किया, उनको हम लोग उनका एड्रेस लेकर हम जल्दी से जल्दी, जैसे आपने पहले निमाई पाठशाला की माला झोली जीती है, आपने निमाई पाठशाला के द्वारा राधा रमन जी के श्री अंग पे लगा हुआ इत्र, भैया वाह वाह वाह, इससे बड़ा धन क्या दे सकता है कोई आपको? वो वो स्पर्शित इन इत्र जिसको केवल गोस्वामियों को ही आस्वादन करने का अधिकार है, वो उन्हीं की अनुग्रह से हम सबको प्राप्त हुआ। निमाई पाठशाला के स्कॉलर बैच, ये आप एक बात बता दूं, निमाई पाठशाला के कैंपेन्स के द्वारा जो भी चीजें आप ले पा रहे हैं या आप तक पहुंच रही है ना, ये आप धरती के किसी भी स्टॉल पे चले जाओ, धरती के किसी भी दुकान पर चले जाओ, आपको नहीं मिलेगा। दी things that belong to Nimai Pathshala are only exclusive to the students who are doing effort to please Radha Raman Lal। ये बात बिल्कुल सच्ची है। आप कोई 200 100 50 60 रुपए खर्च करके आप ये चीजें नहीं ले सकते। कहीं भी कोशिश कर लो, प्रिया रमन महाप्रभु का कहीं भी आपको कटआउट नहीं मिला। केवल जो बच्चे याद करेंगे, जो बच्चे वीडियो भेजेंगे, उन्हीं को ही हम स्वयं महाप्रभु जी का जो चित्रपट है उसको भेजेंगे। इसीलिए निमाई पाठशाला के द्वारा प्राप्त की हुई चीजें आपकी अर्निंग्स हैं, आपका वो परम धन है जिससे राधा रमन जी निश्चित रूप से बड़े प्रसन्न होंगे। आइए जल्दी से आज की हम मूल क्लास में प्रवेश करते हैं। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द क्लास इज श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय पर हम सभी लोग हैं, जिसमें से हमने जो जय हो आप सभी लोग जिनके पास ग्रंथ है वो ग्रंथ खोल लें, जिनके पास ग्रंथ नहीं है उनके लिए स्क्रीन पर हम श्लोक को दिखाएंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। हम लोगों ने अभी तक श्लोक नंबर 20, श्लोक नंबर 20 श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 में हम कर चुके हैं। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, बेटा जो हमने 10 उपनिषद बताए हैं उसका इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे हमने वीडियो डाला है, वहां से आप उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आइए श्लोक नंबर 21 को हम लोग आपकी स्क्रीन पर दिखाएंगे भी, उसका शब्दार्थ भी करेंगे। पर उससे पहले, इससे पूर्व के श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है, अ स्मॉल रिकैप ऑफ द लास्ट क्लास। इससे पूर्व के श्लोकों में भगवान ने कहा है, भैया मैं सर्व सामर्थ्यवान हूं। जिस स्कूल में तुम पैदा हुए हो ना, जिस धरती, जिस भूमि, जिस परिवार रूपी स्कूल में तुम्हारा जन्म हुआ है ना, इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं मैं।
आपकी इस धरती पर, इस संसार में जितने भी टीचर्स काम कर रहे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे बॉस हो, चाहे आपके कोई भी जन हो, वो सब मेरे अंडर काम करते हैं। तो आप ना ये मत सोचना कि आपके जीवन में किसी भी काम को पूरा करने में मैं असमर्थ हूँ। मेरे पास वो पावर नहीं है। बताओ, मैथ्स की टीचर से कोई काम कराना है, तो अगर आपका संबंध प्रिंसिपल से है, तो प्रिंसिपल ने अगर मैथ्स टीचर को कहा, तो मैथ्स टीचर को तो हर हालत में ना चाहते हुए भी आपका काम अच्छे से करना पड़ेगा। पर यही अगर प्रिंसिपल से आपका रिलेशन नहीं है और मैथ्स की टीचर को इन्फ्लुएंस करने में लगोगे, तो हो सकता है इन्फ्लुएंस हो भी, और हो सकता है इन्फ्लुएंस ना होकर उल्टा ही आप पर और वो हावी हो जाए। तो भगवान ने पहले के जो 20 श्लोक हैं, इसमें अर्जुन को एक बात क्लियर करी है कि मेरा संबंध केवल मेरे उस भक्त से ही स्ट्रांग होता है जो केवल 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 मुझसे ही प्यार करता है। अरे चले जाओ ना भोलेनाथ के मंदिर में, चले जाओ देवी जी के मंदिर में, चले जाओ कहीं पर भी, पर वहां पर भी आपको देवी जी के मंदिर में मोहिनी रूप धारण करे हमारे कृष्ण कन्हैया ही दिखाई देते हैं भैया। अरे वाह ठाकुर, आप तो सच में, आपने असुरों को कैसे मोहित किया होगा, देवी जी का रूप देख के तो आपने हमको भी मोहित कर दिया। आपने कभी देखा हमारे प्रिय रमन महाप्रभु जी, जब कभी कभी श्री जी के भाव में तैयार होते हैं, तो कोई जिन जो उनके बारे में नहीं जानते ना, वो आके हमको कहते हैं, माता जी ठाकुर श्री जी तो ये हैं, आपके ठाकुर जी कहाँ हैं? अरे मैंने कहा फंस गए ना आप भी। ये ऐसो छलिया है कि जब ठाकुर बने तो ऐसो ठाकुर बने, जब श्री जी बने तो ऐसी श्री जी बने, और जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी बने तो ऐसो ठाकुर बने। तो ये हम लोगों के नेत्रों की सामर्थ्य नहीं है, पर हमारी भक्ति हमने एक ऐसे स्तर तक ले आए कि इस दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें केवल और केवल राधा रमन जी ही मिले। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें धन चाहिए, मुझसे मांगो। तुम दुखी हो, तुम्हारे को किसी ने दुख दिया है, तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक किया है, मेरे पास आओ। तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास आओ। तुम्हें जीवन में अगर इन सब में से कुछ नहीं है, केवल राधा रमन जी से संपूर्ण प्रेम है, तो भगवान कहते हैं तब भी मेरे ही चरणाश्रित हो जाओ। तो भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। एक अर्थार्थी, जिनके जीवन में पैसे की कमी होती है और ठाकुर जी से पैसा बढ़ाने की अर्जी लेके जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम अर्जी लेकर बस मेरे पास आओ, और कहीं नहीं जाओ, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। कई लोग कहते हैं ना, माँ हम दुखी हैं, आप कहते हो कि निष्काम भाव से भक्ति करो, पर जब दुख हो रहा है तो कैसे निष्काम हो, दुख से तो निवारण चाहिए। तो राधा रमन जी कहते हैं कोई बात नहीं, अगर तुम्हें दुख का भी निवारण चाहिए तो उसका निवारण भी, अगर तुम मेरे पास निवारण के लिए आओगे तो उसका निवारण भी मैं करूंगा। आर यू ऑल एबल टू हियर मी क्लियरली? 3-4 बच्चे मैसेज कर रहे हैं नीचे, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। दूसरी बात भगवान कहते हैं जो आर्त होते हैं, आर्त मतलब जो इस दुनिया के रिलेशनशिप में बड़ी इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं। यू आर माई हार्ट, यू आर माई एवरीथिंग, यू आर माई सोल। और जब वो हार्ट सोल आपको फुटबॉल की तरह अपनी लाइफ से किक करते हैं, तुम्हें सडनली रियलाइज होता है, हे राधा रमन लाल, ये दुनिया तो मिथ्या है, ये तो डिजर्व ही नहीं करती। और फिर तुम इस दुनिया से दुखी होकर इसका रियल चेहरा देखकर तुम ठाकुर जी के चरणाश्रित होके होते हो। ठाकुर जी कहते हैं इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू दुखी होकर भी अगर मेरे पास आ रहा है तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा, कोई बात नहीं, आ तो मेरे पास रहा है ना। तीसरा, जब तुम्हें कंफ्यूजन है, तुम्हारे जीवन में कोई संशय है और तुम्हें निवारण नहीं मिल रहा, तो तुम इधर उधर भटकोगे तो सच्ची भटक जाओगे। पर जीवन में कंफ्यूजन है तो राधा रमन जी के पास जाओ, ठाकुर जी आई एम वेरी कंफ्यूज, आप बताओ मैं क्या करूं। आप राधा रमन जी से पूछोगे ना, तो राधा रमन जी ही निश्चित रूप से गुरुदेव के माध्यम से, संतों के माध्यम से, कोई ऐसी रील के माध्यम से, कोई ऐसी बात कोई आपके आसपास करेगा जो कि वो नहीं कर रहा। वो राधा रमन लाल उसके मुख से आपको संकेत करने के लिए बुलवा रहे हैं, अरे भैया ये इसका निवारण है। ठाकुर जी निश्चित, ये मेरी निष्ठा है कि ठाकुर जी निश्चित उसका निवारण आपको करेंगे। पर भगवान कहते हैं अगर तुम धीरे धीरे देखो, प्रारंभ प्रारंभ ज्ञानी से नहीं होता, प्रारंभ में कोई प्रेमी नहीं हो जाता। लोग आते हैं किसी ना किसी कारण से, कोई दुखी होकर, कोई सुखी होकर, कोई ज्ञानी बनकर, कोई संशय में होकर, कोई धन के अभाव से। पर भगवान कहते हैं तुम किसी भी कारण से आओ, पर अगर तुम मेरे पास आओगे
तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम पर ऐसी कृपा करूंगा कि कब तुम्हारे कारण पीछे रह जाएंगे और तुम्हारी मेरे चरणों में बिना किसी कारण से अनन्य प्रेम हो जाएगा, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। ये दुनिया कोशिश करती जाएगी तुम्हें रुलाने की, पर तुम्हारी आंखों से गिरने वाले आंसू दुनिया के लिए नहीं बल्कि राधा रमन लाल के लिए हो जाएंगे भैया। तो भगवान कहते तुम बिल्कुल डेविएट मत होना, तुम देवी जी पर भी जाओ, प्रणाम करो। आप और अन्य देवी देवताओं पर जाओ, उनको भी प्रणाम करो, पर प्रणाम करके मांगो क्या? हे देवी जी, हे भोलेनाथ, आपको तो श्री राधा रमन लाल ने वृंदावन में गोपी बनाकर गोपेश्वर के रूप में रास में प्रवेश दे दियो ना। हम भी अपनी झोली फैला रहे हैं ना, हमको भी वो वेश दो ना, हम पर भी वो कृपा करो ना कि हमें भी गोपी बनकर ठाकुर जी अपने उस रास में, अपने उस निकुंज में प्रवेश दे दें। अरे प्रार्थना करो, भगवान के बेस्ट फ्रेंड से प्रार्थना करोगे तो भगवान को भी अच्छा लगेगा कि अरे भैया देखो ऐसा प्रेम करता है मुझसे कि हर जगह जाके, जहां और भी बहुत कुछ मांग सकता था पर वहां पर भी जाकर केवल मुझे ही मांग। राधा रमन जी को बड़ा प्यार है। आपको पता है राधा रमन जी इस दुनिया के साक्षात ठाकुर हैं। आप आज अपने प्रेम को उनसे उनको रिवील करो, अपनी पूरी निष्ठा उनको दिखाए। वो ऐसे अधीरा है, वो रुक ही ना सकेंगे आपको ये बताते हुए, बताने के लिए दैट आई लव यू टू। ऐसे कुछ लोग। आपको आज की लीला बताऊं, आज सच्ची बताऊं, आज मैं गुरुग्राम आई बहुत दिनों बाद। बच्चों के पोल्यूशन के कारण ऑनलाइन स्कूल चल रहे थे। कल मरा रात्रि में 9:45 मैसेज आया स्कूल से कि कल से स्कूल फिजिकल है, आप आ जाओ। एकदम से शॉक लगा मुझे। कहीं मैं तो सोच रही थी आहा वृंदावन धाम का जीवन मिल रहा है। कल रात्रि परिक्रमा लगा के हम लोग आए, बड़े आनंद में थे। जैसे ही हिट किया हमने कहा भैया रात्रि में तो हम जाएंगे नहीं, कल राधा रमन जी को राधे राधे बोलकर फिर राजभोग आरती के बाद निकलेंगे। अब सवेरे जब हुई तो बड़ा हृदय में विचलित होने लगा हृदय। दिल्ली जानो है, ओहो फिर जानो है, फिर दूर जानो है, फिर दूर जाना है। आज दौड़ कर गई मंदिर। तो जल्दी जल्दी में चद्दर, हम गोस्वामिनियां जो है हम चद्दर लेके मंदिर जाती हैं, हमारा सर ढकते हैं। एक रीति है जो हमारे बड़ों ने हमको बताई है, तो हमको बड़ा आनंद आता है उसको फॉलो करने में। तो हम मंदिर जा रहे थे तो जल्दी जल्दी वहां से फोन आ रहा है, मैया पट खुलने वाला है, ब्यालू राजभोग को जल्दी आ जाओ फिर आरती है जाएगी। तो हम जल्दी से जो चुनरी हाथ में आई लेकर दौड़ गए। आप मंदिर में खड़े थे, पट बंद था, लोग सब जो भक्त थे आसपास कीर्तन कर रहे थे। तो मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, राधा रमन जी जाना नहीं है, पता है जाना है, जाऊंगी पर जाने का मन नहीं है। कब तक कर्तव्य करूं भैया, नहीं जाना आपको छोड़ के, हट हो रहा है मुझे, नहीं जाना नहीं जाना। और कुछ भाव इतना प्रबल हुआ कि सहज अजस्र जो अश्रु थे वो आंखों से गिरने लग गए कि राधा रमन जी नहीं जाना है। छोटे बच्चे के हृदय में जैसे वो जिद नहीं आती, तो मन में ऐसी जिद हुई, राधा रमन जी नहीं जाऊंगी, नहीं जाना नहीं जाना। और इतने में ही ठाकुर जी ने पट खोला भैया। आज मेरे आश्चर्य में फिर भावुक है जाऊंगी मैं। बिल्कुल भी महाराज जी कहते हैं अपने आंसू को ना एकांत में रखना चाहिए। हमने कहा ये इस मरे इन आंसुओं पर नियंत्रण मरा है जाए तो जीवन संवर जाए ना भैया। ऐसी भाव राधा रमन जी भीतर प्रवेश कराने की सुध-बुध ही नहीं रहती कि आंसू आ रहे हैं कि हंसी आ रही है कि क्या हो रहा है। तो मन ही मन में ऐसी पीड़ा थी और ठाकुर जी ने पट खोले हो। तो हमने ठाकुर जी को बहुत देर तक देखा, कुछ समझ तो आयो ना हमको। तो हम देख रहे ठाकुर जी को, ठाकुर जी हम जा रहे हैं, ठीक है जा ही रहे हैं, आपने जीवन में हमको ऐसी ड्यूटी दी है, हमको मालूम है कहीं ना कहीं आपको आनंद तो आता ही है हमको भेज के दूर, तो क्यों आप हमको भेजोगे फालतू में इतना दूर। तो हम बात कर रहे इतने में देखो ठाकुर जी ना सदा सदा संकेत भाषा में आपसे बात करते हैं। आप बात करो तो सही, आप उनसे उत्तर मांगो तो सही, देना ही पड़ेगा उनको उत्तर भैया। जब आपसे प्रश्न कर रहे हैं आपको देना ही पड़ेगा। आज जब पट खोला तो हम दर्शन करें तो हमको दर्शन करते करते बड़ा अटपटा सा कुछ लगा। तो हमने कहा आज कुछ मिसमैच सा हो रहा है। तो हमने कहा क्या है ये? आज देखो राधा रमन जी पोशाक पहनते हैं, आपने सबने दर्शन किया है। श्री जी और ठाकुर जी एक जैसी पोशाक पहनते हैं। ठाकुर जी और ठाकुर जी का पीछे का पटका एक जैसा होता है। सारा चीजें ठाक ऑफ कोर्स जो राधा रमन जी में पोशाक सेवा करता है वो श्री जी और ठाकुर जी दोनों की पोशाक भेजता है और वो धारण होती है। आज मैंने सोचा कि ठाकुर जी में कुछ अटपटा लग रहा है। तो मैंने जब ध्यान से देखा, श्री जी ने पहनी मरून पोशाक, ठाकुर जी के पीछे का पटका भी मेरून। आप आज सुबह राजभोग के दर्शन करिएगा कक्षा के तुरंत बाद, आपको बड़ा आनंद आएगा। और मैंने जब ध्यान दिया तो मैंने देखा कि आज है ट्यूसडे। जनरली राधा रमन जी शुड बी वेयरिंग ऑरेंज अकॉर्डिंग टू द डे।
पर आज राधा रमन जी और श्री जी ने पटका तो पीछे का मरून पहना, श्री जी ने भी मैरून पहना, पर मेरे आश्चर्य की सीमा तब थी कि मैरून के साथ रेड, जो कि धरती पे कभी कॉम्बिनेशन नहीं होता, अटपटे से इस कॉम्बिनेशन में रेड धारण करके मेरे लालजू खड़े हैं। और जब मेरा नजर राधा रमन जी मेरे इस अटपटे कॉम्बिनेशन पर डलाई, और जैसे ही मुझे ऐसा भाव आया कि ऐसा अटपटा क्यों, तो तुरंत जब मैंने अपनी चुनरी देखी भैया, आज ठाकुर जी के प्रेम में मैं भी लाल थी और मेरे राधा रमन लाल भी लाल थे। अरे कहते हैं क्यों अधीर होती है लाली, मैं हूं तेरे साथ, तू काय सोचती है, देख आज तेरे को अपना प्रेम बताने के लिए आज अटपटा सा लग के भी मैं खड़ा हूं तेरी प्रतीक्षा। ये मेरा भाव है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि राधा रमन लाल आज ऐसे, आप सब बिल्कुल दर्शन करना अभी क्लास के बाद, आज मरून रेड में खड़े, पीछे का पटका भी मैरून। चलो रेड पोशाक पहन रहे हैं तो पटका तो पोशाक का ही लगाएंगे ना गोस्वामी जी, पर आप केवल पोशाक रेड पहनी और पटका मैरून, श्री जी मैरून। ये देखकर तो हमको ऐसा लगा ठाकुर जी अभी इस शरीर को तो यहीं गिरा दो और अब तो मेरे से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर हमने बड़ा धैर्य बांधा, हम एक स्थान पर गए जहाँ हमको बड़ा बल मिलता है, जब ऐसे हमको बड़ा भाव आता है तो कुछ देर वहाँ हम विराजमान होकर कुछ चर्चा करते हैं ठाकुर जी के विशुद्ध भक्तों से। वहाँ हम 1 डेढ़ घंटा बैठे, फिर कोई धैर्य मिला तो फिर गाड़ी में बैठकर आप सबकी सेवा के लिए यहाँ पहुंचे। तो मेरा कहने का भाव ये नहीं है कि वो मैं बड़ी श्रेष्ठ हूँ, मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ। मैं तो कह रही हूँ जब एक बुद्धू हट करने पे आए कि राधा रमन जी मैं तो आपकी हूँ, अब सवारो चलाओ गिराओ बिठाओ, तो राधा रमन लाल मैं साची कहती हूँ अपने सर का ताज बना लेते हैं भैया। ठाकुर जी में तो इतनी धैर्यता है ही नहीं कि वो इतनी पेशेंस कर लें कि कुछ समय बाद तुम्हें ये रियलाइज कराएं कि मैं तुम्हारा हूँ। तत्क्षण साक्षात ठाकुर मेरा राधा रमन तुम्हें आई लव यू, तुम आई बोलोगे ना लव यू तो वो ही बोल देते हैं, उनको पता ही क्या बोलने वाली है भैया। तो आज बड़ा आनंद हुआ, तो इसी भाव को ही भगवान ने भगवत गीता के जो प्रीवियस श्लोकास है 7 चैप्टर की उसमें बताया कि जो व्यक्ति मेरी अनन्य भक्ति करता, अनन्य भक्ति मतलब किसी भी कारण से उसको जीवन में कोई अभाव हो कुछ भी हो, वो चरणाश्रित केवल एक के ही चरणों में है, और वो कौन है, वो उसके इष्ट हैं, वो हमारे राधा रमन लाल हैं। तो आइए आज की क्लास का हम नेक्स्ट श्लोक देते हैं। भगवान ने इतना स्पष्ट कर दिया है जीवन भैया, काहे तुम उलझ सकते हो, हमको तो समझ नहीं आता। आइए, यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। यह जो भक्त, सकाम भक्त, याम याम जिस जिस तनुम देवता के स्वरूप को, श्रद्धया श्रद्धा से, अर्चितुम इच्छति पूजना चाहते हैं, तस्य उस उस भक्त की, श्रद्धाम श्रद्धा को, अहम मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। देखिए भगवान कितने सेंसिटिव हैं। भगवान कहते हैं कि अगर तुम में ये कॉन्फिडेंस, ये दृढ़ता नहीं है कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी कर सकता हूं, और मुझ में अंडर कॉन्फिडेंट होकर तुम्हें लगता है कि फलाने फलाने देवी देवता का अनुष्ठान कर कर वो मेरी भक्ति को, मेरी इच्छा को, मेरी सकाम, कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अगर तुम उनकी अनुगत्य होते हो तो भगवान कहते हैं मैं उनको तुरंत ऑर्डर पास करता हूं कि इसकी इच्छा को पूरा कर दो ताकि ये मुझसे हटकर तुम में ही लग जाए भैया। और एक सच्ची बात बताऊं, भगवान प्रिंसिपल हैं, परमानेंट जॉब पर हैं, पर जो टीचर्स है ना ये सब टेम्पररी हैं भैया। ये सारे इंद्र आदि जो जो भी आपने देवी देवताओं को सुनते हो ना आप, ये कोई देवता नहीं है, ये पद हैं। समय समय पर कर्मों के अनुसार इस पद पर अलग अलग भाव आकर विद्यमान होते हैं। कभी कुछ समय के लिए कोई इंद्र बनते हैं, फिर जब उनका पुण्य काल खत्म हो जाता है तो इंद्र के पद से उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाता है और वापस उनको धरती पर अपना जन्म लेकर आना पड़ता है। तो अगर आप अपने जीवन में सकाम कार्य मतलब कोई भी कार्य अगर पुण्य कमाने के लिए भी कर रहे हो, तो भैया पुण्य भी आपको स्वर्ग आदि लोक तक ही पहुंचाने वाले हैं। स्वर्ग में जाओगे, पुण्य जितने कमाए हैं उतने दिनों की आपको आनंद मिलेगा, उतने दिन की आपको सेवा मिलेगी। जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए तुरंत आपको वहां से उठाकर नीचे फेंक दिया जाएगा।
फिर से आपको इसी दुखालय में आके जन्म लेकर आपको फिर से उन्हीं चक्रों में फंसना पड़ेगा। पर भगवान कहते हैं कि मैं जो सर्व सामर्थ्यवान सच्चिद आनंद रूप देवता भगवान हूँ, देवताओं का भी देवता हूँ, इंद्र को भी इंद्र हूँ, ब्रह्म को भी ब्रह्म हूँ, देव को भी देव हूँ। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मेरे चरणाश्रित होता है तो उसके बाद देखो आप जो मांगोगे भगवान आपको वो देंगे, जिससे मांगोगे भगवान आपको वही दे देंगे। तो भैया हमको डेविएट नहीं होना है, इधर उधर जाके भिखारी बनोगे तो भगवान तुम्हारा मालिक वही बना देंगे। और भैया जिसको तुम्हारा मालिक बन गया उसके पास जो होगा वो मैक्सिमम तुम्हें वही तो दे पाएगा। अगर आप किसी अन्य देवता के अनुगत्य हुए, देवताओं के पास एक्सट्रीम पावर है कि वो आपको पुण्य दे सकते हैं। पुण्य देंगे तो पुण्य के रूप में आपको अच्छा जीवन मिलेगा, स्वर्ग आदि मिलेंगे, पर फिर क्या है? What after that? Coming back to the square one? No. भगवान कहते देवताओं के अनुगत्य हो गए तो देवताओं को तो मैंने पुण्य की पावर दी है। अगर तुमसे बहुत खुश हो गए तो पुण्य दे देंगे, पर अगर तुम मेरे अनुगत्य होगे तो मैं तुम्हें अपने निकुंज की सेवा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें अपने चरणारविंद की सेवा प्राप्त करूंगा। फिर तुम्हें दोबारा दोबारा इस धरती पर कभी मनुष्य, कभी कीट, कभी पंछी, कभी अन्य योनियों में जन्म लेकर फिर दोबारा दोबारा भोगना नहीं पड़ेगा, इस मेरी सेवा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। तो भगवान ने बड़ी दृढ़ता से इस बात का खुलासा कर दिया है कि जो व्यक्ति इधर उधर भिखारी बनता है फिर मैं उन लोगों को उसे ही प्रदान कर देता हूं, और फिर एट मोस्ट वो जो देवी देवता है उसे वो ही दे सकते हैं जो देने की उनके पास सामर्थ्य है। अगला श्लोक देखिए। सॉरी। ततया श्रद्धया तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। सह वह पुरुष तया उस श्रद्धया श्रद्धा से युक्त होकर तस्य उस देवता का पूजन करता है और तथा उस देवता से मया मेरे द्वारा ही विधान किए हुए तान उस कामान इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। तो वो देवता भी आपको जो आप मांग रहे हो वो तभी दे सकता है जब राधा रमन लाल उस पे साइन कर दें। भैया राधा रमन लाल उसको कह दें कि हाँ भैया ये तुम्हारे अनुगत्य हुआ है, इस काम इच्छा के लिए इसको दे दो। वो क्यों दे दो? क्योंकि भगवान कहते हैं ठीक है तुझे मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है तो तू इससे अपनी इच्छा को पूर्ति कर और इसका ही हो जा। भैया तुम ऐसे मत करना, ये भगवान बड़े, अगर भगवान देखो जो प्रेमी होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है अपने प्रिय के लिए। हम सब भी तो दुनिया में किसी ना किसी से प्रेम करके बैठे ही हैं। अगर हमारा प्रिय हमसे ज्यादा किसी और को अटेंशन देते कैसे हृदय में चिलबिली मचती है ना कि अच्छा ये कैसी बात हो गई भाई। तो राधा रमन लाल तो हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम अन्य के आश्रित होंगे, राधा रमन का अच्छा बेटा मेरे पे कॉन्फिडेंस, जा जा तू वहीं जा। सुना है कि नहीं सुना है? जा तू वहीं जा, फिर तो उसी से दोस्ती निभा ले, उसी के साथ ही घूम ले। हम सबने ये डायलॉग बहुत सुने भैया, संसार के प्रेम का ये हाल है। तो राधा रमन लाल का प्रेम तो अनंत कोटि पवित्रता को प्राप्त हुआ प्रेम है। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही नियुक्त करता हूँ उस देवी देवता को कि इसके द्वारा इच्छित सकाम इच्छा का फल इसको जो ये चाहता है वो दे दो। अगला श्लोक देखिए। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। तू परंतु तेषाम उन अल्प मेधसाम, भगवान क्या कह रहे हैं? अल्प बुद्धि वाला। ऐसे व्यक्ति को भगवान को बड़ा इंटेलिजेंट या वाइज नहीं मानते, बुद्धू मानते हैं, अल्प कम बुद्धि वाला। तत् वह फलम फल अंतवत मतलब नाशवान भवती है, तथा वे देव यज देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और मद भक्ता मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। देखो भगवान को तुम किसी भी तरह भजो, दुखी होकर भजो, प्रेम करके भजो, अपनी किसी इच्छा के कारण भजो, भगवान कहते हैं मुझे भजोगे तो मैं ही मिलूंगा। भैया कोई चिंता नहीं है, किसी भी रूप में भजो। पर भगवान कह रहे हैं जो कम बुद्धि के लोग होते हैं ना
जिनको अपने इष्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उन देवताओं को भजते हैं और फिर वो जो देवताएँ उनको वही दे सकते हैं जो देने की मैंने उनको पावर दी है। उससे ज़्यादा फिर वो उनको दे भी नहीं सकते और उन पुण्यों के कारण वो अच्छे लोगों को तो प्राप्त होते हैं, पर फिर एक समय के बाद दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फँस जाते हैं, संसार चक्र में आकर फिर से उलझ जाते हैं। तो भगवान पर यहाँ पे पकड़ने वाली बात क्या है? मद भक्ता यान्ति मामपि। जो कम बुद्धि के लोग हैं वो तो उलझ ही जाते हैं, पर जो मेरे भक्त हैं ना, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो हर समय मेरा ही ध्यान करते हैं, रोते हुए भी मुझे पुकारते हैं, हँसते हुए भी मेरा ध्यान करते हैं, उलझने पर ही राधा रमण लाल बचाओ करते हैं और खुश होने पर भी राधा रमण लाल की जय ऐसे बोलते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे जो मेरे भक्त हैं ना, मैं उनका सदा बड़ा ध्यान रखता हूँ, मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ और उनके बिल्कुल साथ-साथ चलता हूँ जिससे कि वो कभी भी कहीं पर भी उलझे नहीं। आइए अगला श्लोक जल्दी से देखें। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्यम् अनुत्तमम्। अबुद्धय बुद्धिहीन पुरुष मम मेरे अनुत्तमम अनुत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम अव्ययम अविनाशी जो कभी मर नहीं सकता कभी उसका जिसका विनाश नहीं हो सकता परम भावम भाव को अजानंत न जानते हुए अव्यक्तम मन इंद्रियों से परे माम मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। बताओ कितनी ये अल्प बुद्धि नहीं है तो बुद्धिहीन व्यक्ति ही कर सकता है भैया। राधा रमन लाल हमसे इतना प्यार करते हैं कि अपने विस्तृत विराट रूप जिसको देख के अर्जुन सिरे का व्यक्ति थर थर कांप गया उस रूप को छोड़कर जिससे कि हम उनको प्यार कर सके मधुराधिपते अखिलम मधुरम बन के हमारे राधा रमन मंदिर में आले में खड़े हैं भैया। ये क्यों खड़े हैं? जिससे कि हम उनको प्यार कहते हैं ना कि बड़ा प्यारा सा कोई होता है तो सहज उससे प्यार हो जाता है, उस पे लाड प्यार आता है। तो राधा रमन लाल ऐसे बनकर ठाड़े हैं जिससे देखकर हमें उन्हें देखते ही लाड प्यार उन पर आने लग जाए। पर भगवान कहते हैं बताओ मंद बुद्धि वो व्यक्ति ये देखकर कि अच्छा हमारे दो कान इनके भी तो दो ही कान है, दो आंखें इनकी भी तो दो आंखें थोड़ी बड़ी होगी तो क्या हो गया भाई, हमारी एक नाक इनकी भी एक नाक, हमारे दो हाथ इनके भी दो हाथ, हमारे दो पैर इनके भी थोड़े टेढ़े हैं पर है तो दो ही। बताओ तो ये तो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, ये क्या कर लेंगे भैया? और इनमें कोई इतनी खास बात नहीं है, पिद्दू से ठाकुर मारे तुम्हारा क्या कर लेगा भैया? भैया राधा रमन लाल की ये तो प्रेम के वशीभूत, आप सब उनको देख सके प्यार कर सके आप लोगों को डर नहीं लगे इसीलिए तो वो ऐसे बन के आले में ठाड़े हैं भैया, वरना राधा रमन लाल तो कैसे हैं आपको मैं क्या बताऊं। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्र मूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्र पाद। भैया ऐसा स्वरूप है कि तुम जो कल्पना कर रहे हो ना, नरसिंह एक आए थे तो हिरण्यकशिपु का सा बिल्कुल थर-थर काँप गया था। यहाँ तो रोम-रोम में अनंत कोटि नरसिंह उत्पन्न होकर मुख से अपनी अग्नि निकाल कर भैया दैत्य असुरों को डरा रहे हैं। तुम तो देख क्या तुम तो मतलब क्या बोलूँ मैं, नेत्र तो छोड़ो देखने की सामर्थ्य ही नहीं है। पर यहाँ पर बड़ी बड़ी बात क्या है कि भगवान कहते हैं कि कई मंद बुद्धि लोग मेरे प्रेम के तुम भक्तों के प्रेम के वशीभूत हुआ मैं इस रूप में जब प्रकट होता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरे इस रूप के कारण मुझे असामर्थ्यवान समझते हैं, मुझे सहज समझ लेते हैं कि अरे ये तो मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, तो इनमें कोई इतनी खास बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिए बेटा, गुरुदेव देखने में सहज हो सकते हैं, गुरुदेव संत देखने में बड़े सरल हो सकते हैं, पर वो कभी भी सामान्य नहीं है। ये तुम्हारी मंद बुद्धि है कि कोई तुम्हारे आलिंगन कर रहा है, कोई तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, कोई तुम्हारे लिए बड़ा सहज हो गया है तो हम सोच लें भैया ये तो हमारे एक फोन पे तो फोन उठा लेते हैं, एक मैसेज पे तो तुरंत रिप्लाई आता है हमको तुरंत, हमारी पता है कितनी पहुंच है। तो ये कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे बताओ क्या बात करनी है। भैया ऐसे अपराध से बहुत बचो भैया। गोपियां गोपियां जिन्होंने दंडकारण्य में बैठकर तप किया है कि ठाकुर जी एक बार अपने प्रिय रूपी आलिंगन को हमको करो, उनके मन में जब इतना सा भाव, राधा रमन जी तो गोपियों के
के इशारों पर थर 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 नाचते हैं। ताथिक दई ताथिन दई ताथिन दई करते हैं गोपी के एक एक इशारे पर। उनके इशारे जिन पे राधा रमन लाल अनंत अनंत प्रेम करते हैं, उनके मन में भी जब इतनी सी बात आई कि त्रिलोकी को नाथ देखो हमारे संग कैसे नृत्य कर रहा है, हमसे कितना प्यार करता है, राधा रमन लाल अंतर ध्यान हो गए भैया, उनके सामने से अंतर ध्यान हो गए जिनके बिना ठाकुर जी एक सांस भी नहीं ले सकते। तो बताओ, हम सबके अगर मन में ऐसा भाव आ गया संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, गुरुदेव के प्रति, राधा रमन लाल के प्रति, तो क्या हमारी गति राधा रमन के चरणों में होगी? इस बात से बड़ा डर जाओ भैया। कभी-कभी गुरुदेव खड़े हो ना और ऐसा लगे वाह वाह, देखो हमको तो गुरुदेव हर कथा में हम जाते हैं बड़े सहज मिल जाते हैं, अपने मुंह पे दो चांटे मारना और राधा रमन लाल आपकी बड़ी कृपा है, आपने कहा मुझ पे कृपा दृष्टि कर दी कि आपका ही सचल रूप मेरे नेत्रों के सामने चल रहा है। जहां खड़े हो ना वहीं पर 11 बार दंडवत कर देना, अपने उस भाग्य की वाहवाही मत करना, राधा रमन लाल की कृपा की आप उसका अनुभव करना कि ठाकुर जी आपकी कितनी कृपा है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं ना, वो मुझे मेरे सरल और सहज होने के कारण मुझे सामान्य मान लेते हैं और फिर इधर-उधर भटक जाते हैं। पर भैया जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति प्रेमी है, जिसने अनन्य प्रेम मुझसे किया है ना, वो इस दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसको हर रूप में केवल मेरा ही दर्शन होता है। क्यों? क्योंकि मैं उसका साथ कभी छोड़ता ही नहीं। मैं हर समय उसके साथ-साथ डोलता हूँ। मैंने पिछली क्लास में भी कहा, जो व्यक्ति अनन्य निष्ठा ठाकुर जी के चरणों में रखता है ना भैया, तो क्या होता है, वो जैसे ही कुछ गलत सोचता है ठाकुर जी ओए, जैसे ही वो कुछ गलत ओए, तो वो जैसे ही कुछ गलत सोचता है भी राधा रमन जाते हैं, क्या सुन रहा है भाई? राधा रमन सॉरी सॉरी राधा रमन इस पे कृपा करो, क्या बोलता है ये? कहीं उल्टी जगह जाने का मन होता है, चल चला ही जाओ। ओए! राधा रमन दास आपके जीवन में समय-समय पर आकर खड़े होकर टोक देते हैं भैया, टोक देते हैं। नहीं सोचना, नहीं खाना, वो दुःख दे रहा है, काहे दुखी होती है? मैं बैठा हूँ ना तेरे साथ, बिल्कुल दुःख छूमंतर हो जाता है उसी समय। क्या भैया मैं लोगों की बात सुन के काहे मैं उदास हो गई? इनकी बातें तो इनके लिए, इनकी प्रॉब्लम इनकी है, मैं क्यों इनकी प्रॉब्लम के कारण मैं दुखी हो जाऊँ? तुरंत आपका जीवन जो है प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो भैया राधा रमन लाल के चरणों को जोर से पकड़ के रखो। अपने हृदय में ना राधा रमण, 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 राधा रमण। बस ये पूरा दिन तुम बोलते रहा करो। राधा रमन लाल ऐसे अधीरा है ना, तुम राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन बोलोगे और वो तुम्हारे नाम का जप करते हुए पूरा दिन जितना तुम उनका चिंतन करोगे ना, उतना ही वो भी, तो वो और कोई काम कर ही नहीं पाएँगे जितना तुम उन्हें याद करोगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जितनी जोरी से आप याद करोगे, उतनी जोरी से वो भी आपको याद करेंगे भैया। आइए भगवद गीता क्लास का लास्ट जो श्लोक है उसको हम लेके आज के गीता जी के सत्र को विश्राम करेंगे। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। योग माया समावृतः, अपनी योग माया से छिपा हुआ अहम मैं सर्वस्य सबके प्रकाशः प्रत्यक्ष न नहीं होता, इसीलिए अयम यह मूढ़ अज्ञानी जन समुदाय मतलब लोग माम मुझ अजम जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को न नहीं जानते, अर्थात मुझे जन्म लेने वाले और बार बार मरने वाला समझते हैं। कितने चतुर हैं भगवान, कितने चतुर। इस समय भी इस क्लास में भी बैठे हैं, क्लास सुन भी रहे हैं, क्लास में क्या बोलना है वो हमसे बुलवा भी रहे हैं, पर दिख नहीं रहे। भगवान कहते हैं मेरी माया शक्ति ना, आप मैंने वो संडे की क्लास में बताया था। आपने किसी ने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है? अनिल कपूर की मूवी है मिस्टर इंडिया। उस मूवी में ना अनिल कपूर जी के पास एक घड़ी थी। उस घड़ी के पास वो पावर थी कि जब भी वो घड़ी पहन लेते थे, तो वो क्या हो जाते थे, वो गुम हो जाते थे, वो अंतर्ध्यान हो जाते थे और होते वो वहीं थे। सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब छू सकते हैं, पर कोई अन्य उनको नहीं देख पाता था। बड़ी विचित्र स्थिति होती थी। तो राधा रमन लाल के पास भी माया शक्ति रूपी ऐसी घड़ी है, जिसको ठाकुर जी हमेशा धारण करके रखते हैं और अपने आप को इस दुनिया में हर समय हर एक के साथ चलते-चलते छुप के रहते हैं।
पर जब-जब भगवान का कोई भक्त उनके प्रति ऐसा अनुग्रह, ऐसा प्रेम, ऐसा भाव व्यक्त करता है, तो कभी-कभी भगवान भाव विभोर होकर उस घड़ी को उतार भी देते हैं भैया। आपको क्या लगता है राधा रमन लाल जो राधा रमन जी के चरणाश्रित हैं, उनके संग लीलाएँ नहीं करते? खड़े हो जाते हैं, आज ही सुन के आ रही हूँ मैं, बताऊँगी नहीं किसी और मेरी आप सब मेरे हो। अपने हृदय में, अपने जीवन में घटी हुई लीलाओं को तो मैं कुछ-कुछ आपसे शेयर करती हूँ, पर अन्य किसी भक्त की लीला को मैं शेयर नहीं करूँगी। पर भगवान गोदी में उठाकर तुम्हें ऐसे-ऐसे स्थान पर ले जाते हैं, जहाँ पर ना तुम्हारे जाने की योजना है, ना कल्पना है। अरे भैया राधा रमन जी के चरणाश्रित होकर तो देखो। एक माता हमारी पुरी से आई, उनके गुरुदेव ने आज्ञा करी इस पूरे संसार में केवल एक ही साक्षात ठाकुर है और वो श्री राधा रमन लाल है। और ये कोई ऐसे वैसे ऐरे गहरे भक्त ने नहीं कहा है भैया, ऐसे भक्त ने कहा है जिसको प्रतिदिन ठाकुर जी आके आलिंगन करते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, मैं भाव में आ गई तो ज्यादा बात निकल जाएगी, फिर आप सब उनको भी परेशान कर दोगे भैया, ऐसा हमको नहीं चाहिए। भक्त जितना छुपा रहता है उसका भजन उतना ही सहज चलता है, तो हम उनके भजन में कोई व्यवधान नहीं लाना चाहते। पर यहाँ पर बात ये है कि भगवान बिल्कुल उद्घोष करके कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे अनुगत्य है उसके संग मैं लीला भी करता हूँ, उससे बात भी करता हूँ, मार्गदर्शन भी करता हूँ, वरना बाकी पूरी दुनिया के लिए तो मैं होता हुआ भी मिस्टर इंडिया की वॉच रूपी माया शक्ति को पहनकर दिखता भी नहीं हूँ, पर देखता सब हूँ। तुम राधा रमणीय हो चाहे नहीं हो बेटा, जो कर रहे हो देख तो ठाकुर जी सब रहे हैं। सही कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, सब लिखा जा रहा है। और ये मत सोचना राधा रमन जी तो है क्या, हम इतने सारे हैं भैया, कितने कितनों का ध्यान रख रहेंगे। ये बात अपने जीवन में गांठ बांध लो कि राधा रमन लाल हर एक के अपने हैं। मेरे राधा रमन लाल मेरे ही हैं, कौशल के राधा रमन लाल कौशल के ही हैं। कौशल के राधा रमन लाल हर समय कौशल के साथ चल रहे हैं। कौशल की गतिविधि पर कौशल क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या उद्देश्य है, कब जाएगा, ये सब पे दृष्टि राधा रमन लाल कौशल के राधा रमन लाल बिठाए बैठे हैं। मेरे राधा रमन लाल तो सिर्फ मेरे हैं भैया। आपको क्या ठाकुर जी कोई हम जैसे मनुष्य थोड़ी हैं जो केवल एक रूप में ही विचरते हैं। राधा रमन लाल तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भावो भूत आत्मा भूत, हजार तो नाम तुमने विष्णु सहस्त्र नाम में सुन लिए भैया। एक एक नाम के एक एक भाव से ठाकुर जी इस सृष्टि में डोल रहे हैं भैया। तो ये मत सोचना कि भैया हमको जेलसी होती है राधा रमन लाल को जब कोई टेढ़ी नजर से देखता है कि ठाकुर जी ये कहीं आपको चुरा नहीं ले मुझसे भैया। राधा रमन लाल तो कोई चुराने के भाव में भी ना हो, तो आप ठाकुर जी को क्या चुराओगे। ठाकुर जी अपने आप को आपके प्रेम के वशीभूत होके खुद ही चुरवा देते हैं। जो राधा रमन मंदिर में कोई भक्त घुसता है ना, तो राधा रमन जी पहले उसके पास कूद कर पहुंच जाते हैं, वो तो बाद में राधा रमन जी। कई लोग कहते हैं ना माँ मंदिर गए, हमने ठाकुर जी को देखा और हम देखते रह गए। वो क्यों देखते रह गए भैया, क्योंकि ऐसे में राधा रमन लाल उछल के गर्भगृह से आपके हृदय में जाकर पहुंच गए कि ये तो अब मेरा हो गया भैया, मेरे घर आया है, अब तो तू मेरा है, अब तो कहीं नहीं जाएगा भैया। तो आप सब भी अपने जीवन में इधर उधर के भिखारी बनना बंद करो भैया। हमारो साक्षात ठाकुर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने ही आविर्भाव हुआ है उनका राधा रमन लाल गो श्री गोपाल भट्ट। आपको क्या लगता है ठाकुर जी का अलग अलग युगों में क्या उनकी शक्ति अलग अलग है। ठाकुर जी जो सतयुग में प्रहलाद जी के लिए आए, ठाकुर जी जो त्रेता में राम जी के रूप में शबरी के लिए आए, ठाकुर जी जो कलयुग में जगाई मदाई के लिए महाप्रभु जी के रूप में आए। ठाकुर जी की कोई पावर अप डाउन होती है क्या। ठाकुर जी की पावर तो सुपर पावर ऑलवेज से है। पर ठाकुर जी अब क्यों हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, हम लोगों की निष्ठा में अंतर है भैया। हमारी पुकार में, हमारे उस विश्वास में अंतर है। जिस दिन आपके हृदय में प्रहलाद जी जैसा दृढ़ निश्चय आ जाएगा ना, तो जैसे राधा रमन लाल नरसिंह रूप धारण करके खंबे से प्रकट हो गए ना, जैसे ठाकुर जी खीर आस्वादन करने के बाद कौशल्या मैया के गर्भ से आ गए ना, जैसे ठाकुर जी शची मैया के गर्भ से आ गए ना, आपको क्या लगता है आपके घर में आपके ठाकुर जी के रूप में नहीं आएंगे। ये
राधा रमन लाल ही तो है जो मेरे घर में प्रिया रमन महाप्रभु के रूप में आए हैं भैया। गोपाल भट्ट जी को प्रसन्न होकर उनसे वो राधा रमन लाल के रूप में प्रकट हुए। आप सबसे भी प्रसन्न होकर वो आपके घर में भी आ चुके हैं, आप जानते भी नहीं हो। लड्डू गोपाल के रूप में, राधा रासेश्वरी के रूप में, न जाने राधा कांत के रूप में, कितने रूपों में राधा रमन लाल आपके घर में विराज रहे हैं। तो उनसे अपना प्रेम बिल्कुल दिल खोल कर उनसे अपने प्रेम को लड़ाओ, खूब उनसे अपनी जिज्ञासा करो। राधा रमन लाल एक रूप से तो वृंदावन में है, पर न जाने कितने रूपों में आपके साथ, आपके संबंधों के रूप में, आपके आले में बैठे ठाकुर के रूप में, आपके माता पिता के रूप में, आपके बच्चों के रूप में, आपके टीचर्स के रूप में हर समय आपके संग चल रहे हैं। तो अपने जीवन में उसकी उस कृपा को सदा अनुभव करते हुए आप राधा रमणीय होकर, राधा रमन लाल के आश्रित होकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के दिखाए हुए रास्ते पर बिल्कुल किसी डेविएशन के बिना आनंदित होकर चलते जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। इस भाव के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाओ। आप साची बोल रही हूँ, इस जीवन के अंतिम पड़ाव तक तो आप बाद में पहुंचोगे भैया, हमारे ठाकुर पहले आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप बड़े आनंदित हो जाइए। भगवत गीता का सत्र हम यहीं विश्राम करेंगे। जल्दी से सेकंड पार्ट ऑफ द क्लास विच इज श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, उसमें हम प्रवेश करते हैं। आगे के 2 श्लोकों को हम क्लास में करेंगे, बट नेक्स्ट जो ट्यूसडे क्लास होगी उसके अंदर हम लोग सारा विष्णु सहस्त्र नाम जितना हमने आज तक किया है हम उसका गान करेंगे। तो मैं ये आप सबसे प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम को रीड, इट्स ओके, मैं जानती हूँ इतने आगे तक हम आ गए हैं, सारे श्लोक कईयों को याद नहीं भी हुए होंगे, पर आपको रीडिंग करके उसको अच्छे से एटलीस्ट उच्चारण आपको उसका आना चाहिए। ओके, और जो याद करेंगे उनके लिए तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ठाकुर जी, हरे नाम ही व केवलम, बच्चों इस युग में तो कुछ और नहीं करना, ठाकुर जी के नाम ही उच्चारण करना है। तो अगर ये सहस्त्र नाम आपको हृदयस्थ हो जाएंगे ना, तो जीवन में डर लगे, प्रसन्नता हो, दुखी हो, अगर इन नामों का आपने आश्रय लिया तो कोई भी दुख आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। और मेरे बच्चे कभी दुखी ना हो, ये भाव मैं राधा रमन जी को सदा प्रार्थना करती हूँ कि आप इनको ऐसे कवच बन जाओ राधा रमन लाल की, ये इनका जीवन, ये जो मनुष्य जीवन है ना, ये आखिरी जीवन ही हो, इसके बाद इनको कभी आपसे दूर नहीं जाना पड़े। तो आप सब भी उसके लिए प्रयास करो, तभी राधा रमन लाल कृपा भी करेंगे। तो आइए विष्णु सहस्त्र नाम के अगले जो 2 श्लोक हैं जो हमने पिछली 2 क्लासेस में भी संडे और मंडे में किए हैं। पहला श्लोक आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करेगा। युगादिकृद्युगावर्तो नेकमायो महाशनः, अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित अनंजित। युगादिकृत, युगादि के का आरंभ करने वाले मतलब भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। किस समय किस युग का प्रारंभ होना है ये निर्देश भगवान स्वयं देते हैं। युगावर्तः, चारों युगों को चक्र के समान घुमाने वाले, मतलब चारों युग का संचालन, किसके इशारे पर चारों युग प्रारंभ होते हैं, कार्य करते हैं और विश्राम होते हैं, ये स्वयं भगवान विष्णु। नेक मायः, अनेकों मायाओं को धारण करने वाले, भगवान के पास इतनी पावर्स हैं, इतनी पावर्स हैं कि आप पावर्स गिनते गिनते थक जाओगे, पर भगवान की माया शक्ति का कोई अंत नहीं है। महाशनः, कल्प के अंत में सबको ग्रसन करने वाले, जब ये संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा, जब ये संपूर्ण सृष्टि विश्राम को प्राप्त होगी, तो भगवान के ही भीतर ये सृष्टि अभी भी भगवान का ही एक अंश है, पर भगवान ही संपूर्ण भूतों को ग्रहण कर लेंगे। अदृश्य, समस्त ज्ञानेंद्रियों के अविषय, अर्थात कि सब ज्ञानेंद्रियों को, सब इंद्रियों को संचालित कर कर उनको सही रास्ते पर मार्गदर्शन करने वाले। अव्यक्त रूप, भगवान का अगर एक रूप सगुण साकार है, राधा रमण लाल है, तो भगवान के अनंत रूप है जिसमें से एक रूप अव्यक्त भी है, मतलब कि ऐसा रूप जो निराकार है, कोई आकार वाला नहीं है। सहस्त्रजित, युद्ध में हजारों देव शत्रुओं को जीतने वाले, भगवान सर्व सामर्थ्यवान बलशाली हैं। अनंत जित, युद्ध और क्रीड़ा आदि में सर्वत्र समस्त भूतों को जीतने वाले। देखो, चाहे वो युद्ध हो, चाहे क्रीड़ा हो, चाहे प्रेम हो, राधा रमन लाल की सदा जय हो।
अपने जीवन में राधा रमन लाल के आश्रित हो। राधा रमन लाल का एक आप कह लो कि एट्रीब्यूट, ट्रेट, कैरेक्टर है कि वो सदा विनर है। लूज तो केवल हमारी श्री जी से ही करते हैं। उनके चरणारविंद में जो हमारी श्री जी, एकमात्र संपूर्ण सृष्टि में हमारी श्री जी हैं जिनसे हार कर ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। वरना ठाकुर जी तो इस संपूर्ण सृष्टि के विनर हैं। भगवान कहते हैं चाहे कोई क्रीड़ा हो, चाहे कोई युद्ध हो, कुछ भी हो, उस सब में मैं ही सदा सफल रहता हूं, मैं ही उसका विनर हूं। अगला श्लोक जल्दी से देखिए। इष्टो विशिष्ट शिष्टिष्टः शिखंडी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोध कृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः। इष्ट परमानंद रूप होने से सर्वप्रिय। भगवान कभी सैड नहीं होते, भगवान की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, इसीलिए भगवान के प्रति सब आकर्षित होते हैं। भगवान सबके सर्वप्रिय हैं, हमेशा प्रिय हैं। अविशिष्ट संपूर्ण विशेषणों से रहित। भगवान में कोई विशेषण नहीं है, क्वालिटी नहीं है। इनफैक्ट भगवान ही क्वालिटीज के जन्मदाता हैं। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, भगवान ब्यूटीफुल नहीं है, भगवान ब्यूटी इनकारनेशन है। ऐसे हमारे सदगुरुदेव महाराज कहते थे कि भगवान सुंदर नहीं है, सुंदरता जिससे जन्म लेती है वो भगवान है। शिष्टिष्ट, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, जो ज्ञानी है, जो आश्रित है, उनके इष्ट रूप में विद्यमान रहते हैं। शिखंडी मतलब जो अपने सर पर मोर पंख को धारण करने वाले हैं। नहुषः भूतों को माया से बांधने वाले, अर्थात जो व्यक्ति इस दुनिया में जिस भी इच्छा से कर्म करता है उसको वो प्रदान करने वाले। वृषः कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आप जो कामना करोगे भगवान उससे पूर्ति करेंगे। क्रोध, क्रोध का नाश करने वाले, क्रोध कृत करता, दुष्टों पर क्रोध करने वाले और जगत को उनके कर्मों के अनुसार रचने वाले। जो आप आज करोगे उसके अनुसार ही आपका कल बनेगा। अगर आप आज अच्छे कर्म करोगे तो आपकी गति अच्छी होगी, अगर आप आज बुरे कर्म करोगे तो आगे आने वाला समय भी। सो इफ इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट इन स्मॉल वर्ड्स, यू आर राइटिंग योर ओन डेस्टिनेशन। महीधरः पृथ्वी को धारण करने वाले, भगवान के ही एक भगवान के ही श्री अंग में न जाने कितने ब्रह्मांड विद्यमान है, भगवान ही संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। देखो एक तरफ भगवान है क्रोधहा, मतलब भक्तों के हृदय से क्रोध को लेने वाले, और दूसरी तरफ भगवान है क्रोध कृत करता, स्वयं क्रोध करने वाले। तो इसका क्या मतलब है कि हम अगर अपने जीवन में राधा रमन जी को लीड करने देंगे तो उनकी कृपा से हमारे जीवन का जो क्रोध रूपी विकार है वो तो संतुलित हो जाएगा, पर भरे भक्त से मेस करता है भैया, उसको तो मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो भगवान कहते तू गुस्सा मत कर, तू क्रोध मत कर, मैं बैठा हूं ना, मैं देख लूंगा, मैं निपट लूंगा। तो भगवान फिर ऐसा निपटते हैं। जो लोग काशी जो जब महाप्रभु जी ने जब नदिया वासियों के ऊपर काजी ने अत्याचार किया तो महाप्रभु जी नरसिंह रूप में आके काजी को सबक सिखा दिया। भैया आप सबने जानवा ठाकुरानी की प्रस्तुति देखी, जब दुष्टों ने जानवा जी को रोकने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, तो देवी जी त्रिशूल लेकर आ गई। भैया तो तुम चिंता मत करो, तुम भजन भक्ति प्रचार करते चलो, कोई भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा तो राधा रमन लाल अपने आप आकर उसको सूत कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। तुम्हें चिंता करने की, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं। राधा रमन अपनी ऐसी उसको टपली देंगे ना कि उसके बाद वो बारंबार आपसे क्षमा मांगेगा, जैसे काजी ने मांगी, दुष्टों ने मांगी। एक ना एक समय आएगा ठाकुर जी उनको भी इस बात का ध्यान कराएंगे। तो हम सब भी अपने जीवन में ज्यादा इमोशनली होकर लोगों पे गुस्सा, प्रेम, इन सब झंझटों में नहीं पड़े। राधा रमन लाल के लिए हर कर्म को करते हुए आनंदित होकर जीवन में आगे बढ़े। आइए जल्दी से हम आज के सूत्र में प्रवेश करते हैं। आई एम क्लास लेट हो गई, आज 7:30 हो गई। 5 minutes आई एम गोना एंड द सूत्र एंड वील टेक द क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। एक बार क्या हुआ, एक भिखारी ट्रेन स्टेशन के पास बैठकर भीख मांग रहा था। तो आसपास आते हुए लोग दौड़ रहे थे, पर जो वो जब भीख मांग रहा था तो उसके पास एक कटोरा था, उसमें कुछ सिक्के थे जिनको बार बार खटका के वो गाता,
भैया 1 रुपया दे दो, तुम 1 रुपया दोगे, भगवान तुम्हें 10 लाख देगा। बार-बार इसको गाता, जिसके कान में बात पड़ जाती, दया आ जाती, 1 आधा रुपया डाल जाता। इतने में एक व्यक्ति वहीं से दौड़ता, उसने जैसे ही दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने के लिए वो भाग रहा था, उसने उस भिखारी को देखा और वो रुक गया। दौड़ के वापस आया और भिखारी को कहा कि मैं तुझे 600 रुपए दूँगा, तू मुझे अपना ये कटोरा दे दे। भिखारी ने कहा कैसा मूर्ख व्यक्ति है, गंदगी से सना हुआ ये कटोरा, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, 600 रुपए। भिखारी तो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ये पागल पुगल तो नहीं है, ये झूठ करके मेरा टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहा कहीं। इतने में उस व्यक्ति ने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 600 रुपए गिनने लग गया, कड़क कड़क 100 की नोटें। वो उस भिखारी की तो आंखें फट गई। अरे वाह! तो उसने ये सोच ही रहा था, तो उस व्यक्ति को लगा शायद ये भिखारी माना नहीं, इसको लग रहा है कि कम पैसा दे रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा भाई ठीक है, 1000 रुपए ले ले, ये कटोरा मुझे दे दे। अब तो भिखारी ने कहा तुरंत हाँ, 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 ले लो कटोरा ले लो, मुझे पैसे दे दो। तुरंत उस व्यक्ति ने जैसे ही पैसे आगे करे, भिखारी ने उसके हाथ से पैसे झपट लिए और अपना बोरिया बिस्तरा बांध के वहां से दौड़ गया। उसने सोचा ये तो मुझे पागल लगता है पागलपन का कोई दौरा का अटैक इसको आया है, तो इस कारण से मेरे गंदे पात्र को ले रहा है। अगर ये ठीक हो गया और उसने दोबारा मुझे चिल्लाकर कहा है भाई रुक रुक पैसा वापस कर, क्या करता है, तो मैं क्या करूंगा। तो उस भिखारी ने तुरंत उसको पैसे छीने, कटोरा फेंका और कटोरे में जो 5-10 रुपए इकट्ठे भी हुए थे वो भी छोड़ दिए कि भैया ये भी तू ले जा, मैं तो लेके भाग रहा हूँ। और वो उस कटोरे को लेके वो पैसा लेकर दौड़ गया। और उस व्यक्ति ने भी भैया ऐसा ही किया। वो जैसे भिखारी ने पैसा खींचा, उस व्यक्ति ने कटोरा उठाया और वो भी तुरंत दूसरी विपरीत दिशा में दौड़ने लगा। इतनी तेज दौड़ा, पीछे मुड़ता हुआ देखता हुआ कि कहीं वो भिखारी पीछे तो नहीं आ रहा। कहीं उस भिखारी ने ये सोचा तो नहीं कि ये पागल बंदा है, इस पात्र में ऐसा क्या है जो ये मुझे गंदे सड़े पात्र के लिए 1000 रुपए दे रहा है। कोई विशेष बात तो होगी। पर उसने भी ये सोचा कहीं भिखारी वापस नहीं आ जाए, भिखारी ने ये सोचा कहीं वो व्यक्ति वापस नहीं आ जाए। दोनों उल्टी दिशाओं में दौड़े और जैसे ही उस व्यक्ति ने ट्रेन में जंप करके अपना पात्र बैग खोला, उस पात्र को निकाला, अपने रुमाल से उस पात्र को साफ किया, कुछ जल डाला और जोर-जोर से उस पात्र को रगड़ा, तो वो पात्र तो भैया सोने का पात्र था। वो आधे 1 किलो का भारी पात्र, वो जो व्यक्ति था ना वो सुनार था। सुनार के पास वो दृष्टि थी कि वो दूर से पहचान गया कि ये जो भिखारी बैठा है, अगर इसको पता चल जाए कि जो पात्र भैया ये लेकर बैठा है वो कोई सामान्य पात्र नहीं, वो तो स्वर्ण का पात्र है। तो इस मूर्ख तो क्या, आने वाली इसकी 10 पीढ़ियों को भी कभी भीख नहीं माँगनी पड़ेगी। वैसे भी आप जानते हैं गोल्ड का प्राइस तो क्या चल रहा है आजकल। पर हमारे जीवन में भी बेटा बिल्कुल ऐसा होता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं, जो जब हम कथा में आते हैं ना हमको धिक्कारते हैं। तुम कितने वेल्ले हो, राधे, 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 राधे। तुम्हारे जीवन में और कोई काम नहीं है, निठल्ले तुम लोग हो। हर समय देखो कथा में बैठे रहते हो, हर समय देखो वृंदावन दौड़ते हो, हर समय देखो श्लोक याद करते। क्या मिलेगा तुम्हें से? पैसा मिलेगा? प्रोग्रेस मिलेगी? बताओ क्या मिलेगा? ऐसे लोग तुम्हें धिक्कारते हैं। और दूसरी ओर जो जानता है भैया, जो सुनार है, जिस पे राधा रमन जी ने कृपा करके जिसको वो दृष्टि प्रदान कर दी है, जो इस दुनिया के कीट, इस दुनिया के गलीचे, इस दुनिया के मटमैले, इस दुनिया की धूल धूसरित प्रकृति में भी वो नेत्र रखते हैं, जिसमें उनको पता है भैया ये जो हरिनाम रूपी पात्र मुझे मिल रहा है ना, ये कोई सामान्य पात्र नहीं है। उस व्यक्ति ने तो जो स्वर्ण का पात्र लिया, उसको बेच के जो पैसा था उससे उसने अपने इस प्रत्यक्ष सृष्टि को अनुकूल बनाया। पर राधा रमण ने जो ये हरिनाम रूपी स्वर्ण का जो पात्र अपने चरणाश्रित, अपने द्वारा चुने हुए उन वैष्णवों को प्रदान किया है ना, वो जानते हैं कि हमारे पास जो प्राप्त हो गया है ना, वो कोई सहज स्वर्ण नहीं है, वो तो भैया कोहिनूर है। वो ऐसा धन है जो हमारे संग आगे हमारे संग जाने वाला है। यहाँ का सृष्टि का धन तो यहीं रह जाएगा, पर ये जो हरिनाम रूपी धन हम अर्जन कर रहे हैं ना, ये तो हमें राधा रमन लाल तक, जब जय विजय पार्षद वहां खड़े हो रोकेंगे ना,
द्वार पर, हाँ जी भैया कौन हो, कहाँ से आए हो? तब हमारे पास ये जो हरिनाम रूपी धन होगा, जब हम उनको दिखाएँगे ना, तो भैया द हमें तो उत्तर देने में की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि राधा रमन लाल स्वयं दौड़कर, देखो सुदामा आए, तो ठाकुर जी स्वयं दौड़कर बाहर आए। सुदामा के पास क्या था बताओ? सुदामा के महल थे? सुदामा के पास कोई बहुत सारा धन था ठाकुर जी को देने के लिए? अरे नहीं भैया, सुदामा के पास तो केवल एक धन था, और वो क्या था? राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। अरे इस धन की ऐसा बल सुदामा के पास था कि भगवान ने सुदामा को अंदर लाके अपने सिंहासन पर बिठा दिया भैया, और खुद उनके चरणों में बैठ गए। सुदामा जब वापस अपने गांव गए, तो वहां पहुंचने से पहले सुदामा के पास क्या यश था, क्या धन था। तो भैया असली बात तो ये है, जिसके पास राधा रमन रूपी परम धन है, वो इस दुनिया का भी राजा है, और इस दुनिया के विश्राम होने के बाद ठाकुर जी भी राजा की तरह उसे अपनी कुंज में, श्री जी आती हैं भैया, अष्ट सखियां आती हैं, अष्ट पटरानियां आती हैं, गोपियां आती हैं, ठाकुर जी के सखा आते हैं, ठाकुर जी आते हैं, श्री जी आती हैं, और ऐसा भव्य ऐसे भक्तों का स्वागत किया जाता है भैया। तो अपने जीवन में खूब आनंदित होकर ठाकुर जी ने आप सबको वो दृष्टि दी है सुनार की, जिसने पहचान तो लिया है कि ये जो पात्र, ये जो हरिनाम जिसको पूरी दुनिया धूल दूसरित कहती है, बेकार कहती है, यूजलेस कहती है, ये दरअसल है तो वो पात्र जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कभी इस दुनिया में भीख नहीं मांगनी पड़ेगी भैया, फिर दोबारा आके पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, इस वाले चक्कर में नहीं फँसना पड़ेगा। तो आप सब भी अपने इस परम धन को और बढ़ाते जाइए, हरिनाम करते जाइए, स्वयं भी करिए, और भैया हर एक को कहो कि भैया तेरे पाँव पड़ूँ। आप जैसे ये बोलते हो ना, उसी समय हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु जी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रमन लाल ने, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको आदेश दिया था कि ये द्वार-द्वार जाके बोलना है। तो तुम जैसे ये बोलते हो ना, तो हरिनाम कि तुम सबको ये बोलते हो कि भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, उसी समय आपके पीछे हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद प्रभु जी भी आकर आपके संग प्रणाम करते हैं उन वैष्णवों को। अपने जीवन में खूब प्रेम दान करो, कोई तुमसे मिले ना तो तुम्हें ऐसा लगे कि कितना कितना प्रेम है इसमें, कितना ज्यादा इसके पास देने को है, इतना लेने की हमारी सामर्थ्य नहीं जितना देने की इसमें सामर्थ्य है भैया। तो ये आपके पास सामर्थ्य कब आएगी? जब आप राधा रमन लाल के हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये प्रेम, ये खजाना, ये इस दुनिया का खजाना नहीं है, ये तो राधा रमन लाल की, श्री जी की पिटारी, पर्सनल तिजोरी का माल है भैया। उस तिजोरी में खूब प्रेम, खूब आनंद, खूब कृपा से जो श्री जी है ना, उन्होंने बटोर के रखी है। हमारे राधा रमन लाल तो फिर भी कभी-कभी कर्तव्यों को ध्यान करके पाप और पुण्य के बीच के अंदर फिर भी उलझ सकते हैं भैया, पर ये पिटारी जो है ना हमारी श्री जी की है। तो जैसे श्री जी की जब कृपा एक भक्त पर हो जाती है ना, तो श्री जी उस पे सब कुछ लुटा देती हैं भैया, और जिस जिस पे श्री जी ने सब कुछ लुटा दिया, ठाकुर जी तो उसको अपने अपने चरण, उसके चरणारविंद अपने शीश पर धारण करके उसका स्वागत करते हैं। तो हम भी राधा रमन लाल के ऐसे भक्त हो जाए ना भैया, कि बस राधा रमन लाल भी कहें आ जा आज, हमारे जी कहते हैं ना कि जब द्रौपदी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब ठाकुर जी ने जब वस्त्र का रूप धारण किया, तो द्रौपदी को ठाकुर जी ने क्या कहा? आगम्यताम आगम्यताम। द्रौपदी को भगवान ने कहा कि आ जा, अब तू मेरी, अब तुझे कोई भी किसी चीज़ का भी अभाव जीवन में नहीं होगा। तो हम भी कुछ ऐसे बनने की कोशिश करें। बन जाएँगे, ये तो ठाकुर जी की अहेतु की कृपा है, उनकी कृपा, श्री जी की कृपा के बिना संभव नहीं। पर हम गोपी बन नहीं सकते, पर अगर अच्छे से गोपी बनने की एक्टिंग भी कर ली ना, बात बन सकती है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी गोपी से इतना प्रेम करते हैं कि कभी-कभी गोपी की ऐसी अच्छी डिट्टो वाली एक्टिंग करने की कोशिश करो ना, उतना ही प्रेम, उतना ही स्मरण, उतने अच्छे से कर्तव्यों को निभाना, उतना ही ठाकुर जी के लिए प्रेम से माखन निकालना, उतना ही माखन तो बहाना है, देना तो मन ही है भैया। तो उस मन को ठाकुर जी को पूरी तरह दे दो ना, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, ऐसे बावरे हो जाओगे इस दुनिया में, आनंदित हो जाओगे, दुनिया वाले भी सोचेंगे भैया पता नहीं कौन-सी जड़ी-बूटी खाई है इसने। तो आप उसको, जिस दिन किसी ने इस बात की जिज्ञासा कर ली ना, उस समझना राधा रमन जी ने उस पे भी कृपा कर दी। अब वो जानेगा और वो भी फिर गाएगा क्या?
राधा रमन हमारा साक्षात ठाकुर है, तुम करके तो देखो। मैं बता रही हूँ जिसके जीवन में कोई भजन नहीं है भैया, कोई जीवन में अभी तो कुछ ठाकुर जी की कृपा से केवल अपने कर्तव्यों को अच्छे से करने का प्रयास करती हूँ। राधा रमन लाल को साक्षी करके जीवन के हर कर्म को करती हूँ। पर मुझ जैसे बुद्धू के साथ भी ठाकुर जी इतनी बार उसे कहते हैं कि राधा रमन साक्षात राधा, करके देखो भैया। मैं कुछ नहीं, मैं कहती हूँ मेरे संग होता है, आप करके देखो आपके साथ भी होगा। ऐसे हमारा अधीरा राधारमण ठाकुर है। तो इस नोट के संग आज की क्लास को मैं विश्राम करूँगी। आज की क्लास को मैं सच्ची बताऊँ मुझे करने में बड़ा मज़ा आया। मेरे दिल में बार-बार ऐसा हो रहा था क्या दे दूँ तुम लोगों को ठाकुर जी, आप आ जाओ तो मैं आप सबको राधा रमन लाल आपके हृदय में विराजमान कर दूँ। क्या करूँ जिससे मेरे राधा रमन लाल से आपको बहुत प्यार हो जाए, जिससे राधा रमन लाल तो आपको प्यार करते ही हैं, वो भी अपने उस प्यार को आपको व्यक्त करने में सफल हो। जब तक आप नहीं बोलोगे ना कि मैं आपकी हूँ, वो नहीं बोल पाएँगे कि मैं भी आपका हूँ। तो प्लीज़ अपने जीवन में राधा रमन लाल के श्री चरणों में समर्पित होकर अच्छा जीवन, सबके हित विचार करके जीवन, सबके लिए प्रार्थना करता हुआ जीवन, आपका जीवन बड़ा अलौकिक है, बड़ा दिव्य है। आप कोई सामान्य विकारों से युक्त व्यक्ति नहीं हो, आप इस दुनिया में राधा रमन जी के होकर आए हो भैया, उनके होकर आए हो, तो उन जैसा बनने की कोशिश करो ना। इस दुनिया को भी उन जैसा बनाने की कोशिश करो ना। कोशिश आपको करनी है और करने वाले मेरे राधा रमन लाल हैं। तो आप सब सदा प्रसन्न रहो, आप सब सदा राधा रमन के भाव में डूबे रहो भैया, और आप राधा रमन के होके रहो बस। और तो मैं क्या बोलूँ आपको, और कुछ है ही नहीं मेरे पास, ना देने को, ना समझाने को। आप कहोगे मैं हर क्लास में राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहती हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी साँस राधा रमन से है, मेरा विचार राधा रमन है, मेरा मेरा हर कुछ राधा रमन है। तो मैं माँ राधा रमन ने कहा ना कि एक व्यक्ति आपको वो ही तो मैक्सिमम दे पाएगा ना जो उसके पास है। तो मेरे पास राधा रमन के नाम के और उनकी कृपा के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपको भी मैं राधा रमन जी से प्रार्थना करूँ कि वो कृपा ठाकुर जी आपको भी प्रदान करें, और आप भी मुझ जैसा बावरा होके राधा रमन लाल के भाव में सदा नृत्य करो। और इस नोट के संग आज की क्लास को हम विश्राम करेंगे। प्लीज़ आप सभी विष्णु सहस्त्र नाम के जो 2 श्लोक हैं उनको पढ़िएगा, और जो उपनिषद हैं उनके भी नामों को आप याद करिएगा, और वीडियो डालिएगा। श्री प्रिया रमन जी स्वयं आपके घर में आपसे सेवा लेने के लिए, अभी तो केवल मुझसे सेवा लेते हैं, पर आप निमाई पाठशाला के ठाकुर हैं प्रिया रमन महाप्रभु। तो उन्होंने बोला कि हम जाएँगे सबके घरों में। तो हमने कहा जैसे ही आपकी, आपको पता है मैंने ये वीडियो 1 गो में रिकॉर्ड किया। ये ध्यान में भी नहीं था कि एज़ अ रिवॉर्ड क्या देना है। और जब मैंने वीडियो मैंने जो बालक है जो सबको भेजता है, तो हमने बोला बेटा क्या हम भेज सकते हैं? तो उसने हमको 3-4 आइडियाज़ दिए कि मैया हम बैच भेज सकते हैं, हम ये भेज सकते हैं। और मैंने वीडियो जल्दी-जल्दी में रिकॉर्ड किया और सहज मेरे मुँह से निकला कि प्रिया रमन जी के, महाप्रभु जी के चित्रपट सबके घरों में जाएँगे। और मैंने फिर बाद में सोचा हे राधा रमन लाल, ये कैसा आपने उपहार सबके लिए भिजवाया है? पर ये ठाकुर जी की इच्छा है कि जो-जो ठाकुर जी के से प्रेम करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं मैं आऊँगा तुम्हारे घरों में आऊँगा, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे घर में आके तुमसे सेवा लूँगा। तो आप सब भी पूरे आनंद से उपनिषद याद करिए, अच्छे से अध्ययन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से करियर बनाइए, अच्छे से काम करिए, क्योंकि ये सब कार्य जब आप अच्छे से करोगे, तो वो राधा रमन जी को आपके और करीब लाएगा। ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज़ क्लास। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमण लाल की जय। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री षड़ गोस्वामी पाद की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। आप सभी मेरे अति प्रिय बालकों वैष्णवों की जय जय जय। जय जय श्री राधे।